सोलो लेवलिंग की मानवा या फिर उसका एनिमे। अब देखो, मैं तुम लोगों से ये सवाल पूछूंगा तुम्हें कौन सा ज्यादा बेटर लगता है, तो मोस्टली तुम लोग बोलोगे कि एनिमे बेटर है। और ये आंसर मोस्टली सबका सेम रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सोलो लेवलिंग की मानवा को नहीं जानते थे पहले। इस ज्यादातर लोगों ने सोलो लेवलिंग का एनिमे देखने से स्टार्ट किया है, लेकिन जिन लोगों ने इसकी मानवा पढ़ी है वो लोग बोलेंगे इसकी मानवा ज्यादा बेटर है। वेल, आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है कि सोलो लेवलिंग की मानवा बेटर है या फिर उसका एनिमे। 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, कर देना। देखो, अभी सीजन 2 चल रहा है सोलो लेवलिंग का, और जैसे जैसे नए एपिसोड आते जा रहे हैं मोस्टली इंटरनेट ब्रेक हो रहा है। मतलब इंटरनेट तो नहीं, साइट ब्रेक हो रही है, जैसे क्रंची रोल, या फिर अगर तुम लोग कोई और साइट यूज करते हो तो। और कुछ क्राइटेरिया तो होनी चाहिए जिससे हम लोग पता लगा पाए कि कौन सा ज्यादा बेटर है। फर्स्ट क्राइटेरिया है इसका प्रेजेंटेशन, सेकेंड क्राइटेरिया है स्टोरी, और थर्ड क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोगों का रिएक्शन। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करेंगे, जो कि है इसका प्रेजेंटेशन। आई मीन, मानवा के पैनल ज्यादा बेटर है या फिर एनिमेशन एनिमे की ज्यादा बेटर है। अब तुम लोग मेरे से मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरे को सीजन 2 की एनिमेशन कहीं कहीं ऑफ लगी, लेकिन रीसेंट एपिसोड जो कि था 11th एपिसोड, उसमें बहुत अच्छा काम किया है इसके एनिमेटर्स ने। बट अगर तुम लोग इसको मानवा के पैनल से कंपीट करोगे तो मानवा के पैनल्स ऑफ कोर्स बेटर होंगे। और रियल सवाल यही है कि क्या हम लोगों को मानवा के पैनल को एनिमेशन से कंप्लेन करना चाहिए? वेल, नहीं, क्योंकि मानवा के जो एक पैनल होता है वो बस एक ड्राइंग होती है और उसको एनिमेट नहीं करना होता, बल्कि यहाँ पर हम लोग को जो एनिमे ड्राइंग दिखती है वो सब एनिमेट होती हैं और 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स होते हैं। तो मानवा के पैनल की लेवल की ड्राइंग करना इतना आसान नहीं है। आसान क्या, ये हो ही नहीं सकता। हम लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन को कम्पीट करना ही नहीं चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि तुम खुद सोचो एक ड्राइंग एक एनिमेशन से कैसे अच्छी होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। और मेरे को बर्सर्क का एग्जांपल मत देना कि उसका एनिमे और मांगा देखो। सोलो लेवलिंग की ये मानवा है जो कि पूरी कलर्ड होती है, और सोलो लेवलिंग की मानवा के पैनल्स वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स लगते हैं मेरे को किसी भी मानवा के ऊपर। आई मीन, तुम लोगों ने हो सकता है खुद अपने फोन के वॉलपेपर या फिर लैपटॉप का वॉलपेपर सोलो लेवलिंग के किसी पैनल को उठा के लगाया हो। आई मीन, मेरा तो है। तो मेन पॉइंट यही है, इन दोनों को तुम लोग कम्पीट कर ही नहीं सकते एक दूसरे से, क्योंकि फेयर नहीं है ना ये कि अगर तुम इसके मानवा की पैनल जितनी अच्छी ड्राइंग बना भी दो एनिमेशन में तो तुम्हें उसको मूव करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा। और इसी वजह से हम लोगों को सेम चीजें नहीं दिखती हैं, और इसका मीम्स भी बनते हैं इंटरनेट पे, बट लोग समझते नहीं है ये पॉसिबल नहीं है। और लोग बेरुख को भी हेट कर रहे थे, मतलब उसमें इतनी शेडोज, इतना इंटरमीडिएटिंग नहीं लग रहा था वो। हाँ, वो मेरे को भी ऑफ लगा, लेकिन वो पॉसिबल भी नहीं है कि जैसी मानवा में उसको दिखाया गया है वो लोग ऐसे एनिमेट कर दें उसे, क्योंकि उन्हें फिर हर सीन में इतनी शेडोज, इतना उसको मतलब डिटेलिंग देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वेल, ये तो अब आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। क्या पता ये लोग एनिमेशन का बजट बचा रहे थे जिन्वू और बेरू की फाइट के लिए। फाइनल पॉइंट है ये, इन दोनों का कंपैरिजन तुम लोग नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग कर रहे हो तो तुम ही लोग पागल हो। सेकेंड पॉइंट है इसकी स्टोरी। अब हाँ, इसको हम लोग जरूर कंपेयर कर सकते हैं, और मैं ये बता देता हूँ कि सोलो लेवलिंग 3 तरीके से इंटरनेट पे अवेलेबल है। फर्स्ट इसकी लाइट नॉवेल, सेकंड इसकी मानो, और थर्ड इसका एनिमे। और हाँ, इसका लाइव एक्शन पॉसिबल नहीं, मतलब आने वाले 10-20 सालों में तो बिल्कुल नहीं है, तो एक्सपेक्ट मत करना वो आने का। अगर तुम लोग इंटरनेट चलाते हो तो तुम लोग को मीम या फिर किसी भी तरीके से ये चीज तो पता चली होगी कि जो मानवा के सीन्स हैं ये एनिमे में बहुत ज्यादा काटे गए हैं। और हम लोग को ये रिसेंट 10th एपिसोड के फिनाले में भी दिखा था, जहाँ पर हम लोग को गोटो का डरा हुआ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मतलब नहीं दिखाते हैं लोग। और इन लोगों ने पहले भी काटे हुए थे बहुत सारे सीन। देखो, अब इसके 2 रीजंस होते हैं, या तो इनको कॉस्ट बचाना था अपनी एनिमेशन का, कम चीजें एनिमेट करके, और दूसरा होता है एनिमे को 24 मिनट के अंदर फिट करने का। मतलब तुम लोग एक रन टाइम जानते होगे ना, 22 to 25 मिनट के बीच में होता है एक एनिमे एपिसोड का। और मोस्टली जो एनिमे होता है उनके 12 या 13 एपिसोड एक साथ गिरते हैं। अब सोलो लेवलिंग के भी 13 एपिसोड हैं, और इन लोगों को पता नहीं कहाँ पर एंड करना है। मतलब गेस कर सकता हूँ मैं, मतलब स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो अब उनको उस जगह पे एंड करने के लिए कुछ सीन्स काटने पड़ेंगे, ताकि ये लोग उस एग्जैक्ट सीन पे एंड कर सकें। क्योंकि अगर ज्यादा स्टोरी हो जाएगी तो ज्यादा टाइम बढ़ेगा इन लोगों का, तो एक एपिसोड ज्यादा चीजें कवर कर पाएगा। और इनको रखना भी 24 मिनट के अंदर ही है, और हर एपिसोड के एंड में मोस्टली क्लिफ हैंगर देना ही है। तो ये सब क्राइटेरिया मीट करने के लिए इनके जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब इनके स्टूडियोज के, वो लोग डिसाइड करते हैं कुछ चीजें हम लोग काटें, ताकि एग्जैक्टली सही जगह पे एनिमे एपिसोड एंड हो, और जो एपिसोड फिनाले होगा इस सीजन का वो एग्जैक्ट मोमेंट पे एंड हो जहाँ पर हम लोग चाहते हैं। अब मानवा के राइटर्स को कोई दिक्कत नहीं होती चाहे लोग जितने चैप्टर्स निकालें, क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है जल्दी खत्म करने का या फिर कम चीजें दिखाने का। बट एनिमे में ये होता है,
बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इन्वेस्टर मतलब इतना ज़्यादा बड़ा एनिमे इतनी ज़्यादा बजट के साथ बना रहे हो तो बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि चाहते हैं इस एनिमे की ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी आए, और इसी वजह से हम लोग को मानवा के ओरिजिनल सीन्स कुछ कट होते हुए दिखते हैं। एक एनिमे का ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि कट करने की वजह से खराब हो गया था, वो है दी प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। आई मीन लोगों को सीजन 1 उसका पसंद आया था, लेकिन सीजन 2 बहुत ज़्यादा बेकार था, क्योंकि यहाँ पर यही हुआ, चीज़ें कट करके दिखाई गई एनिमे में, जिससे ओरिजिनल स्टोरी को इतना काटा गया कि लोगों को पसंद ही नहीं आया। तो हाँ, अगर स्टोरी की बात करें तो हो सकता है लाइट नॉवल ज़्यादा अच्छी हो, मतलब वो तो मैंने पढ़ी नहीं और इतनी मैं ज़्यादा उसकी सुनता भी नहीं हूँ कि हाँ लाइट नॉवल बहुत अच्छी थी कहीं पर, लेकिन मानवा बहुत अच्छी है इसकी, और मानवा ओरिजिनल स्टोरी और अच्छी तरीके से दिखाती भी है। लेकिन हाँ, तुम लोग एक्शन के फैन हो तो तुम्हें एनिमे ज़्यादा पसंद आएगा। अगर मेरे को किसी एक को चूज़ करना हो तो मैं मानवा को चूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से स्टोरी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर मानवा को 1 पॉइंट, एनिमे का 0 पॉइंट। और हाँ, पहला वाला टाई हुआ था, क्योंकि उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे हम लोग। हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव। आई मीन लोगों क्या पसंद आता है, और मैं पोल भी डालूंगा तो तुम लोग बताना उसमें, ठीक है, कि किसको ज़्यादा पसंद क्या आया, मानवा या फिर एनिमे। अब देखो, जिसको ज़्यादा एक्शन पसंद होगा उसको एनिमे पसंद आएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा एनिमेशन दिखा रहे हैं ये लोग। बट जिसको स्टोरी पसंद होगी और जिसने मानवा पढ़ी होगी उसको मानवा ही पसंद आएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब हाँ, उसको एनिमे पसंद आएगा क्योंकि उसमें एनिमेशन फाइट वाली बहुत अच्छी है। बट जो मानवा पहले से पढ़ चुका होता है सारी, जिसको स्टोरी पहले से पसंद होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सस्पेंस जो चीज़ें होती हैं एनिमे के अंदर वो ख़त्म हो जाती हैं। और मानवा के अंदर मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छे से हाई मोमेंट्स दिखाए गए हैं कंपेयर टू सोलो लेवलिंग का एनिमे। और मैं ये ऐसा भी कह सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले मानवा पढ़ी हुई थी, इस वजह से शायद मेरे को सीजन 2 देखकर इतने ज़्यादा जो हाई मोमेंट्स थे वो मेरे को फील नहीं हुए उतने। तो हाँ, अगर तुम लोग मानवा पहले से पढ़े होते हो तो एक डिसएडवांटेज तो होता है इस चीज़ का। बट हाँ, व्यूअर्स के पॉइंट से देखें तो मोस्टली एनिमे पसंद आएगा उन लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक्शन पसंद आता है। वेल, कमेंट में तुम लोग बताना तुम्हें ज़्यादा पसंद क्या आता है। और हाँ, यहाँ पर एनिमे का 1 पॉइंट ये लास्ट में व्यूअर्स की तरफ से, मानवा का 1 पॉइंट स्टोरी की वजह से, और प्रेजेंटेशन के मामले में तो दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर ही नहीं सकते। तो हाँ, यही थी ये वीडियो। बाकी बताना तुम्हें ज़्यादा क्या पसंद है, बाकी मेरे को बताना मेरे को कौन सा एनिमे या फिर मांगा कवर करनी चाहिए। जाके मेरे एनिमेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।